व्यूवर्स, टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, कर्क राशि कैंसर साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। 1 मार्च टू 15 ऑफ मार्च आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। सो कैंसर साइन, अगर आप अपना सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से कर्क राशि या कैंसर साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे आपकी रीडिंग। आपके लिए है यहाँ पे द टावर, द चैरियट एंड अंडरनीथ है यहाँ पे जस्टिस। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगी गाइज, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। इस साइड में आपके लिए रीडिंग की जाएगी और इस साइड में आप जिस भी किसी के बारे में सोच रहे हैं, पर्सनल या प्रोफेशनल, उनकी एनर्जीज एंड मेड में ओवरऑल आउटकम रहेगा। ओके, तो चलिए रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। 2 मोर टाइम। One more time. Thank you Spirit, thank you so much. Eight of Cups, 8 of Pentacles, 2 of Wands, Page of Cups, the Hangman, Queen of Swords एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब हम इस साइड के लिए भी कार्ड्स लेंगे, देन उसके बाद हम ओवरऑल यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे रीडिंग को। Six of Swords, 2 of Swords, the Hangman reverse, Queen of Swords, 4 of Pentacles, 9 of Pentacles and underneath है यहाँ पे Page of Cup। ओके, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे राशियों की, और ये राशियां जो हैं उनकी हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जो आपके जीवन में नए आने वाले हैं। ओके, या फिर जिनके साथ आप ऑलरेडी हैं। ये राशियां अर्थ साइन है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि, ये बहुत ही स्ट्रांग राशि है। उसके बाद यहाँ पे एयर साइन की एनर्जीज स्ट्रांग है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। ओके, वाटर साइन से यहाँ पे मीन राशि की एनर्जीज आ रही है। ये यहाँ पे राशियां बहुत ही स्ट्रांग है। हम आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे उनके लिए, अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि इन 15 डेज में आप ओनली यही 15 डेज आप सामने वाले का वेट कर सकते हो। और अगर उससे ज़्यादा आपको वक्त लग रहा है, बार बार आपके मन में ये चीज़ें लग रही हैं कि वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आपको खुद ब खुद इस टाइम पीरियड में ऐसा कुछ होगा अचानक से डिवाइनली, या फिर आपके कर्म में ही ऐसा होगा, या फिर वो इंसान आपके लिए कैसे हैं, अच्छे हैं कि नहीं है, डिवाइन ही कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से उस इंसान की सारी चीज़ें आपके सामने ओपन हो जाएंगी। अगर वो आपके लिए अच्छे हैं तो आप उनका वेट करोगे, नहीं अच्छे हैं तो आप अपने आप इस टाइम पीरियड में मूव ऑन कर जाओगे, क्योंकि आपके जीवन में इन 15 डेज में कुछ बहुत बड़े लेवल पे बदलाव हो रहा है। ये बदलाव कुछ भी हो सकता है, क्या होगा वो मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आप वेटिंग मोड में हैं तो आपके मन में ये बार बार दुविधा आ सकती है कि वेट करें कि ना करें, रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाएं। ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलेंगी और उसी से रिलेटेड ये चीजें होंगी, कुछ बदलाव होगा। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, मैं जहां तक देख पा रही हूँ 1 साइडेड शायद ये लव है, आप किसी को बहुत ज्यादा स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, तो हो सकता है उस इंसान को कुछ आपके बारे में पता चले और वो इंसान बहुत ही कट एंड क्लियर तरीके से आपको मना कर देंगे। ओके, मना कर देंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीजें हैं। और आपके जीवन में हो सकता है कि इन टाइम पीरियड में कोई नए लोग भी आ सकते हैं। ये नए लोग एज में आपसे बड़े होंगे और आपके वर्क प्लेस से होंगे। ओके, एंड बात करेंगे उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में अपना एफर्ट बहुत लगा रहे हैं, मतलब आप मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं। अगर अनमैरिड है तो आप उनके साथ जाना चाहते हैं, मतलब उनको स्टेबल कमिटमेंट उनसे चाहते हैं,
पाना चाहते हैं और अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनके लिए मैं बात करूंगी कि आप लोगों की जो समस्या है वो ये रहने वाली है इस टाइम पीरियड में 15 डेज में, कि आपको अगर डिसीजन लेना है, अगर ये आपसे डिसीजन मांग रहे हैं, कमिटमेंट मांग रहे हैं, तो आपको अगर डिसीजन लेना है कमिटमेंट के लिए तो आप इनको रोक के रखोगे, ना ही हाँ बोलोगे ना ही ना बोलोगे। आप बहुत ही ज्यादा स्टक एनर्जीज में दिखते हुए लग रहे हो। एंड कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि आप अपने रिश्ते को बहुत अच्छा बनाने के लिए अपना 101% एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन ये आपको ऑप्शन में रखे हुए हैं। ठीक है, इनके पास कोई ऑप्शन है, ये आपको भी चूज नहीं कर रहे हैं, ना ही आपको ना बोल रहे हैं, ना ही आपको हाँ बोल रहे हैं, लेकिन अटका के रखे हुए हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ये कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में लेके चल रहे हैं, आपके सिवा भी इनके पास कोई और भी अवेलेबल है, ऑप्शन है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिएगा, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिएगा। बात करते हैं उनके लिए। आपका अगर नो कांटेक्ट जोन चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी ये चीजें आपके घर से कोई है और इनके भी घर से कोई, आप दोनों की ही फैमिली बिल्कुल कट एंड क्लियर मना कर रही है। खासतौर पे कोई फीमेल फिगर है जो कि आप दोनों के रिश्ते को नहीं चाहती। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि हो सकता है कि आप लोगों का शायद रिश्ता बहुत एक ऐसी नाजुक मोड़ पे है कि आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन बहुत ज्यादा परेशान करेगी आपको इस टाइम में। बात करते हैं उनके लिए गाइस। अगर आपका मे बी केस चल रहा है, मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है केस तो है, आपका डाइवोर्स केस हो सकता है, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में आपके पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं और आप चाहते हैं, मुझे आपका लग रहा है आप चाहते हैं सुकून। 5 to 10% लोग, दोनों लोग चाहते हैं कि सुकून हो, ये चीजें ना हो, लेकिन मोस्टली जो है अगर आप चाहते हैं अलगाव तो अलगाव के बारे में सोच रहे, और हो सकता है इस टाइम पीरियड में अलगाव हो जाए आप लोगों को। अगर आपने डाइवोर्स अप्लाई किया है तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, और अगर नहीं किया है तो हो सकता है कुछ लोग कर सकते हैं इस टाइम में। बात करते हैं आपके करियर से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। तो इस समय आपका प्रमोशन ट्रांसफर है, लेकिन प्रमोशन आपका ऐसा होगा कि जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब आपके प्रमोशन की वजह से आपके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएगी ना, जिसकी वजह से आपको काम करते मतलब लगेगा कि जैसे आपके काम खत्म ही नहीं हो रहा है। और आपका जो ट्रांसफर है वो ऐसी जगह पे हो सकता है जहां से आप नाखुश हो सकते हैं। मतलब ऐसी जगह शायद आपका एक्सपीरियंस वहां से अच्छा नहीं रहा होगा, या तो फिर आप वहां जाना नहीं चाह रहे होंगे। ये है, अगर आप काफी टाइम से मतलब कुछ वर्क कर रहे थे, बिजनेस या फिर छोटा मोटा कोई काम, जिसमें आपको हो सकता है इस समय में बहुत अच्छा मुनाफा इनकम ना दिखे, आपको वेट करना पड़ेगा बार बार। ठीक है। एंड दूसरी चीज ये मैं बताना चाहूंगी, अगर आप जॉब कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 2 लोग हैं और आप लोग एक मतलब पार्टनर हैं, जिसमें से किसी एक का वर्क बहुत अच्छा चल रहा है और किसी एक का नहीं। खासतौर पे आपका बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके आप वहां तक पहुंच पाते हैं, और ये जो है ये बहुत कम मेहनत से वो चीजें अचीव कर लेते हैं। इनके भी जीवन में वो चीजें थी, लेकिन अभी इस टाइम में ये खत्म हो गई। तो आप कहीं ना कहीं इनसे आपको कुछ सीख मिलेगा, आप हो सकता है इनसे कुछ राय मशवरा लो, और डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। काफी अच्छी चीजें, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, गुरु भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके। एंड अगर आप लोग न्यू जॉब की सर्चिंग में हैं तो चांसेस हैं आपको न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। थोड़ा सा बहुत सावधानी पूर्वक जो भी कुछ चीजें फेस करिएगा, जैसे कि इंटरव्यूज या फिर कुछ भी, तो बहुत आराम से करिएगा। 1-2 आपकी यात्राएं भी इस टाइम पे होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल अगर आउटकम की बात करें तो पैसे थोड़े से सोच समझ के खर्च करिएगा, फंसने के चांसेस हैं। हेल्थ वगैरह में, मेडिकल से रिलेटेड आपके पैसे जाएंगे इस टाइम में, और नए नए लोग आपको इस टाइम पे सपोर्ट भी करेंगे। आपका कोई भी अगर ऐसा है इंसान जो कि बहुत जस्टिसवादी है, और अगर आपके साथ कोई अनजस्टिस वाली चीजें हुई हैं तो आपको समय समय पे न्याय भी मिलता रहेगा। ये चीजें हैं, मतलब प्रॉब्लम होगी लेकिन न्याय भी मिलता रहेगा। ओके। आपके जीवन में कोई अचानक से मिलने आ सकता है, अचानक से आपकी कहीं मीटिंग बन सकती है, ये भी यहाँ पे है। सो ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर चैनल पे पहली बार है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गाइज अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से इस चैनल को, इस परिवार को सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।